हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेस वार्ता कर तीखी प्रतिक्रिया दी। कौन कहाँ है, कब बोलेगा, वो नहीं है विषय। यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट ये हुआ, ईमानदारी के साथ में ये बात कर रहा हूँ। हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस स्तर पे बैठे हुए नेता राष्ट्रीय स्तर पे राजनीतिक मजबूरी से प्रदेश सरकार को घेरने का और गलत तरीके से और गलत आरोप लगा के ये करेंगे, ये वाकई में हमारे लिए बड़ा दुखद था। दूसरी बात ये है कि हम आज भी उम्मीद करते हैं कि नड्डा जी को ईमानदारी के साथ जहाँ पर उनकी पहुँच है, जहाँ वो बैठते हैं, जिस सर्कल में वो काम कर रहे हैं, आज भी वो ईमानदारी के साथ अगर चाहेंगे तो प्रदेश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, प्रदेश की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। सरकार किसी की भी होगी, प्रदेश तो हमारा और आपका सबका है। जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनका भी प्रदेश है, हमारा भी प्रदेश है। मकसद सबका प्रदेश की जनता के लिए काम करना है, आने वाले समय के लिए प्रदेश को अपने पांवों पे खड़ा करना है, आर्थिक स्थिति से मजबूत करना है। मैं बड़ा हैरानी होती है, कोई भी आदमी चाहता है कि हमारे प्रदेश के लिए कुछ योजनाएं मिले, वो आगे बढ़े, अगर हमारा संपर्क है। उस दृष्टि से भाजपा के नेताओं को काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आपने एक बारी पहले प्रयास किया। नड्डा जी ने कहा कि अगर आपसे सरकार नहीं चल रही है तो आप छोड़ दीजिए। भाई साहब, आपकी सरकार और आपने तो गिराने का भी तो प्रयास किया, जो लोकतंत्र के खिलाफ था, लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ था। लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने के बाद छाती ठोक के बोलते हो कि हमने आपकी सरकार गिरानी, लेकिन वो तो देखिए कि लोगों का प्यार था, लोगों का सहयोग था, वो सरकार और मजबूत हुई। तो ये चीज़ें, लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा? लोगों को क्या अधिकार है वोट डाल के? अगर जनता सरकार चुनती है, आप उसको चलना नहीं देना नहीं चाहते, साजिश के तहत उस सरकार को गिराना चाहते हैं, एजेंसीज के थ्रू उस सरकार को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से बोलते हो कि हम हिमाचल प्रदेश के हितैषी हैं? किस तरह से हितैषी हैं? तो खुल के मदद करो प्रदेश की, तब हम मानते हैं इस बात को। आपका धन्यवाद भी करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन आप लोग इस बात को, मुझे लगता है, राजनीतिक दृष्टि से समझ नहीं पा रहे। ये आपने बोला ना मेडिकल डिवाइस पार्क का जो 25 करोड़ आया था वो ब्याज सहित लौटाया, कितना लौटाया है? देखिए, 25 करोड़ रुपए की एडवांस किस्त आई थी, टोटल 100 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इसमें देना था, 250 करोड़ हमने लगाना था। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 350 करोड़ थी। हमने 25 करोड़ जो आया था वो विद इंटरेस्ट, जो ऐसा होता है कि जब भी अमाउंट आया वो बैंक में जाता है और उस बैंक में, उस अकाउंट में जितनी भी उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट बना था, हमने इंटरेस्ट में तो भारत सरकार को लौटा दिया कि हमें आपके साथ ये नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमारे प्रदेश के लोगों के हित पूरी तरह से गिरवी रखे गए हैं और पूरा एक गलत समझौता था वो। लेकिन पार्क पूरी तेजी से काम कर रहा है। मैंने आपका जिक्र किया, 130 करोड़ रुपया उसमें खर्च हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें आगे बढ़ रही है। पार्क का मतलब है कि हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है, उसमें बिजली, पानी, प्लॉट्स काटने हैं, हिल थी उसको काटना है, डेवलपमेंट करनी है, वो तेज़ी से काम चल रहा है। तो आप कौन सा एहसान जता रहे थे हमारे ऊपर? हमको लूट के कौन सा एहसान चला रहे? मुझे दुख है उन लोगों का जिन्होंने ये समझौता किया था, ऐसे समझौते किए जिसमें प्रदेश को बिल्कुल गिरवी रख दिया सारे इंटरेस्ट को। हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं, किसी ने चैलेंज करना तो बताए क्या गलत है इसमें? हमारे पास फैक्ट्स है, हम जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड है। कोई इसको गलत दर्शा दे कि आपने 300 एकड़ लैंड जो है 12 लाख में नहीं जा रही थी, 1 रुपये स्क्वायर मीटर उसका नहीं था एग्रीमेंट, कोई गलत ठहरा दे इसको। ये रेट है ज़मीन की आज की डेट में। आप और हम लोग भाइयों ने 4 बिस्वा ज़मीन भी खरीदनी हो तो भी करोड़ रुपया चाहिए, आप लुटा रहे हो यार। अभी तो ये एक की बात हो रही है, ऐसे समझौते पिछली सरकार में 1 रुपये में हज़ारों बीघा ज़मीनें दी गई है। अभी हम बहुत निकलेंगे और वो हम आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को ज़रूर बताएंगे कि पिछली सरकार ने प्रदेश के हित, चाहे पावर प्रोजेक्ट्स थे, चाहे इंडस्ट्रीज़ में थे, पूरी तरह से गिरवी रखे। उसके कारण क्या थे, वो कहाँ से आदेश आते थे, कौन से आका थे, किसका संपर्क किस संस्था से था, ये सारी बातें आने वाले समय में प्रदेश की जनता को बतानी पड़ेगी। पुराने फैसले रिव्यू करेंगे आप? देखिए, ऐसे ही है, जहाँ ये छेड़ते जा रहे हैं हम उसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन हमारी सरकार की मंशा नहीं थी। हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा बड़ी साफ थी कि हमने जो काम करना है, व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये था कि हम पूरी पॉजिटिविटी के साथ लोगों के लिए काम करना चाहते थे। ये नहीं था कि पिछली सरकार ने क्या गलत किया उसकी इंक्वायरीज में लग जाए, उसकी विजिलेंस जांच में लग जाए। ये सरकार उस सोच के साथ आई थी,
और दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि पिछली सरकार ने एक तो 5 साल प्रदेश के लोगों के खराब किए और ऊपर से अब ये मुद्दाहीन विपक्ष सरकार पे जो कुछ करना चाह रही प्रदेश की जनता के लिए, उन पे बार बार जब ये प्रश्न उठाएंगे हम समय के साथ हर चीज का जवाब देंगे। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।